तुम्हारा वो जो पुलिस वाला दोस्त है जो कि हमारा बड़ा वफादार है, अब भी पुलिस में है। मेरे छोरे प्यासे हैं, अब खून चाहिए हमें। अब बेशक वो नौरोज आदम का हो या फिर तुम्हारा। नौरोज आदम की तबीयत खराब हो गई है तो मतलब वो लोग शहर लेके जा रहे हैं, उससे शादी नहीं हो रही। ऐसे कैसे शादी नहीं हो रही? वो लोग शहर लेके जा चुके हैं। लगता है ग्रांड के कच्चे हैं आप, क्योंकि मेरे बारे में तो मशहूर है कि जो मुझसे हाथ मिलाता है उसको नुकसान नहीं होता। और आदमों की इतनी फिक्र तो है, लेकिन इस बात की नहीं कि कहीं वो मर ना जाए। फिक्र इस बात की है कि मुझसे पहले उसे कोई और ना मार दे। देखो तुम्हारे बाप ने क्या हासिल कर दिए मेरी मासूम बेटी का। तुम्हारा बाप जानवर है, जानवर। और जब तुम उस जानवर के आगे दूसरों की बेटियां डालती थी तब मेरा बाप जानवर है, मगर तुम उससे बड़ी जानवर हो जो उस जानवर को पनपने देती हो। जब मैं अपनी बच्ची को ना बचा पाई तो मैं किसी और की बेटियों को कैसे बचाती। मैंने कल गलत किया तुम्हें पिस्तौल देकर, आज देना चाहिए था। दादी, कल से शामिर की कोई खबर नहीं आई है। शादी से पहले ही तो उसके आगे पीछे घूम रही है, तभी तो वो नवाब की बेटी ब्याह कर ला रहा है। हर वक्त मर्द को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, वरना तेरा भी वही हशर होगा जो तेरी चाची का है। शहर से कोई खबर आई? किस सिलसिले में? मैं साहब के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा है। नौरोज आदम कोई बच्चा नहीं है जो पल पल की खबर तुझे दे। शेर है मेरा बेटा, आएगा तो तुझे भी पता चल जाएगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप जानती हैं कि नवाबों ने उन्हें जहर दिया है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे। बहुत फिक्र हो रही है तुझे नौरोज की। उस वक्त तेरी फिक्र कहाँ थी जब आधी आधी रात को नवाब की बेटी से मुलाकातें कर रही थी? चुप क्यों हो गई? बोल। बहुत खुश है ना तू, घर की बेटी छोड़कर नवाब की बेटी को इस घर की बहू बना के? हाँ, चल जा यहां से, जा। ठीक किया आपने, ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ। जल्दी करो, मैं ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रहूंगी। 2 हाथ हैं मेरे, 50 लोगों का काम लेती हैं, तंग आ गई हूं मैं। ये अब तक ना 5 बार तुमने जुबान खोली है, 6 डंडे हो गए। काम खत्म करके मेरे पास आकर खा लेना, मैं खुद मारने नहीं आऊंगी। खुदा का वास्ता है, एक ही बार मेरी जान क्यों नहीं ले लेती? नहीं, मजा नहीं आएगा, दिल नहीं भरेगा कि आसानी से तुम्हें मार दो। आराम आराम से 3-4 साल तकलीफ देकर ना जब तुम ठीक से जी पाओगे न मरने के लायक बचोगी, तब मारेंगे तुम्हें। चलो काम करो। निम्रा, इंसानों का खौफ तो तुम्हारे दिल से खत्म हो चुका है, कम से कम खुदा का खौफ तो करो तुम। नौशाबा, जाओ जाके खाना खा लो, जाओ। आपका मसला पता है क्या है? आप इसमें खुद को तलाश करती हैं, मजलूम, लाचार, जिस पर सब जुल्म करते हैं। निम्रा, अपनी जबान को ना लगाम दो। बाप तुम्हारा अस्पताल में है, लेकिन तुमने सिर्फ अपने बदले की आग को ठंडा करना है। मैं अपने बदले की आग को ठंडा नहीं करती और भड़काती।
और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बाप अस्पताल से जिंदा वापस आए या मरा हुआ। निम्रा, मुझे नहीं लगता हमारी शादी हो पाएगी। क्यों? डॉक्टर्स ने कहा वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। उन्होंने बोला उनको घर ले जाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते अभी। सब ठीक हो जाएगा, तुम वही करो जो साहब कहते हैं। साहब जो कहते हैं, वो चाहते कि मैं उनकी गद्दी संभालूं, उनके जो अधूरे काम है वो पूरे करूं। अधूरे काम? अधूरे काम? बचे कुछ नवाबों को ख़त्म करने का काम। हाँ ना, तुम्हें पता है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उनके रिश्ते बहुत मजबूर कर देते हैं शामिर। इंसान वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका उसने कभी तस्वुर ही नहीं किया होता। तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मना लूंगा उन्हें। जो होना है वो किसने देखा है? जो हो रहा है वही नजर आ रहा है। खैर, मैं तुम्हारे साहब से मिलने आई थी। क्या? मेरे साथ रास्ता छोड़ दो। आपको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। सुन, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा? हाँ, साहब ने मना किया, किसी को भी अंदर आने से इजाज़त नहीं। मैं किसी को भी नहीं हूँ। जानता हूँ साहब, चाहे तो आप हमें गोली मार दें मगर हम अंदर आपको नहीं जाने दे सकते। शामिर, इस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मुझे पता था कि नौरोज आदम मुझसे नहीं मिलना चाहेंगे। फिर कभी सही, चलो यहाँ से। शामिर चलो। आप लोग? एक तो ये नौरोज आदम जब से हॉस्पिटल आया कभी कोई छुरा निकाल लेता है तो कभी कोई बंदूक। बैठो। अखबार तो पढ़ते हो? हाँ हाँ, बार में एक जगह का नाम आता है दुनियापुर, वहाँ नौरोज आदम का नाम तो पड़ा है। किला वैसे सच सच बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। कैसी तबीयत है नौरोज आदम की? वो तो बिल्कुल ठीक है जी, उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी जी। लेकिन उसे तो जहर दिया गया था। जहर? नहीं नहीं नहीं, कोई जहर नहीं दिया गया उन्हें, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे जाने दें, प्लीज़ मुझे जाने दें, आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज़। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ना, तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। कुछ नहीं हुआ नौरोज आदम को। ठीक है, वापस आ रहे। तुम्हारे घर के बाहर खड़ी इतनी भारी पुलिस की नफरी के बावजूद अगर नौरोज आदम तुम्हारे कमरे तक आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या चाहते हो तुम? सीधी बात यह है कि अगर मुझे दुनियापुर चलाने तो डोर मेरे हाथ में होगी, मैं किसी और के हाथ में ही नहीं दे सकता।
फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। क्या सोच रही हो? इन दरख्तों को देखो, कितना साबित कदम है। कितने दुख देखे हैं उन्होंने, कितनी तूफान, कितनी बारिशें देखी हैं, मगर फिर भी अपनी जगह खड़े हैं। इन दरख्तों ने बहुत सारे लोगों का खून भी देखा है। साबित कदम तो ये है ही, लेकिन अफसरदा भी। तो हम मिलकर इनकी अफसरदगी ख़त्म कर देंगे। दरख्तों, साबित कदम रहना, अफसरदा मत होना। हम दोनों ने कसम खाई है तुम्हें खुश करने की। यहाँ फूल खिलेंगे, चिड़िया चहचहाएंगी और प्यार ही प्यार मिलेगा। आप जब बच्चा अपना बच्चा छत से छलांग लगा रहा हो तो उसके पास जाकर उसे वापस लाया जाता है। दादी, अपनी जगह बैठकर बुलाया नहीं जाता। हम अपना वक्त ज़ाया कर रही है आप। मैं छत से छलांग लगाने वालों में से नहीं हूँ। बस वो नहीं बन सकता जो आप और सब मुझे बनाना चाहते हैं। दुनिया पर चलाना है ना, अपनी मर्जी से चलाऊंगा, अपने तरीके से। हर वक्त खून की प्यास नहीं है मुझे, और ना ही मैं बेगुनाह लोगों का खून बहा सकता हूँ। बेगुनाह लोग? नवाब और उसकी बेटी? जी, नवाब और उसकी बेटी। मुझे पता है नवाब से आपकी बहुत पुरानी दुश्मनी है, और ऐसी कैसी दुश्मनी रहती, कितनी जानें गई हैं, कितने लोग मरे, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, बस। और उसकी बेटी को हम क्यों मारे? किया क्या है उसने? कसूर क्या है उसका? बिला वजह क्यों नुकसान पहुंचाया उसे? अब तो इतनी नफरत, ये इतनी फरकत, ये हम एक दूसरे से सच क्यों नहीं बोल सकते? तू जानता है ना, हम उनके नौकर थे। हाँ दादी, जानता हूँ, हम उनके नौकर थे। बहुत जुल्म किया उन्होंने, कितना कुछ किया हमारे साथ। ये सारी कहानी मैं कई 100 दफ़ा सुन चुका हूँ सबसे। सवाल ये कि अब क्या, इसके बाद क्या, और कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला? हमारी हैसियत उनसे ज्यादा है। बात हैसियत की नहीं है, बात गैरत की है। उस गैरत की जो नवाब ने अपने हाथों से लूटी है। क्या मतलब? मेरी गैरत, मेरी इज्जत सब नोची है उस नवाब ने। तेरा बाप आया था मुझे बचाने, काश वो पहली बार होता। कई बार जब मुझे कोई बचाने नहीं आ सका, नौकर दीना, नौकर की माँ
नौकर की बीवी। तेरे बाप को पता चला तो उसने कसम खाई कि वो नवाब की नस्ल को खत्म कर देगा। उसने क्या कसम खाई? मैंने कसम दी। और एक बात गौर से सुन ले, ये काला कफन जो मैंने साल से पहना हुआ है उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मैं नवाब की मरी हुई शक्ल नहीं देख सकती। मगर अब भी तेरे दिल में नवाब और उसके खानदान के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो मैं बाहर अपने तख्त पर बैठी हूँ। मुझे मारकर जो चाहे कर ले, वरना वही कर तेरा बाप कहता है। शामिर साहब बहुत बेहतर हैं अस्पताल से आने के बाद। बीमार नहीं थे वो। अच्छा, तो फिर ये सब क्यों किया? नीचे कमरे में बैठे, जाके पूछ लो उनसे। तुम्हें बुरा लगता है ना कि साहब तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, कुछ बताते नहीं है। पता है पापा भी यही कहते थे, मैंने देखा है उनको उस बेचैनी पे। आज तुम्हारे चेहरे पे भी बिल्कुल वही बेचैनी है। इल्मी बहुत बड़ी नेमत है, घिन आती है मुझे सबसे। खुदा का शुक्र करो तुम लाइल्म हो। अगर हकीकत जान जाओ तो अपने हाथों से ही अपना गला दबा दो। आपकी बेटी बहू बन रही है हमारी, बड़ी बेसब्री से इंतजार है बहू को घर लाने का। बस कुछ रुकावटें हैं जो शादी से पहले हटाना बहुत जरूरी है। मुझे नौरोज आदम को मारना है। बेटी होने के नाते आपको समझा रही हूँ, इस मामले में टांग नहीं अड़ाइएगा। अगर चाहते हो कि मैं उसकी जान बख्श दूं तो उसके बदले में एक जान लेनी पड़ेगी तुम्हें। किसके? बाप को मैं मार दूंगा और बेटी को तुम मार देना। आखिरी इम्तिहान समझो। ये आज़ादी मुझे किसकी मौत के बदले मिल रही है? एक काम तो तुम ही कर सकता। तो सोही एक तरफ मेरा जहन कहता है कि नौरोज आदम जैसा आदमी मौत के मुंह से वापस आ जाए तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यही जहन मुझसे पूछता है कि एक इंसान जानलेवा जहर पीने के बावजूद कैसे जिंदा रह सकता है। अगर उसने जहर नहीं पिया, ना जहर मिला खाना खाया, तो इतने दिन हमारी कैद में जिंदा कैसे बच पाया? मुझे पक्का यकीन है कि हमारे अपने लोगों में से ही कोई उसके साथ मिला हुआ था। पता करो।
वो कौन हराम खोर था? सवाल ये नहीं है कि वो बच कैसे गया, उसका जवाब तो बहुत आसान है। आप जो कुछ भी करते हैं मेरे पीठ पीछे खामोशी से करते हैं, इसका अंजाम तो यही होना था। सवाल ये है कि जिंदा बचकर अब वो क्या करेगा। मेरा मशवरा है कि तुम उसे शादी से मना कर दो। तुम्हारा उसके साथ शादी करना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। जमीर सही कह रहा है। ये बाप बेटे मिले हुए हैं, ये सब का सब एक ढोंग है, ढोंग। आप दोनों के मशवरे का शुक्रिया, मगर मैं मौका देकर फैसला नहीं बदलती। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे पहले होना था। और अब अगर किसी ने नौरोज आदम को मारने का सोचा भी तो मीन्स वापस क्यों जा रही है? तुम हैरान क्यों हो रहे हो? 2 टुकड़े दिए होंगे, घूम गए। साहब ने टुकड़े दिए कम, वो तो इलाज के लिए गए था। दुनियापुर में रहते हो, यहाँ के तौर तरीके से खैर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मुझे आज तक खुद नहीं पता चला। माँ का बेटा हूँ। तुम यहाँ? गलत सवाल। इस वक्त सही सवाल ये होना चाहिए कि तुम जिंदा बच पाओगे या नहीं। तुम्हारे बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या होगा? हम तुम्हें काट के मारेंगे या तुम्हारे भेजे में गोली उतारेंगे? ये है ना सही सवाल। मीर हसन, काश हम भी उतने ही बेवकूफ होते जितने के तुम हो। घसीट के लेके आओ इसे। दुनियापुर से हट गई है पुलिसमा, अब शायद कुछ अर्से तक वापस ना आए। अब आप अब भी अपनी बेटी की शादी करवा रहा है शामिर से? बात तो नहीं की उसने अब तक। जानते हैं तुझे कुछ नहीं हुआ था? पता चल गया होगा उसे। बेटी आई थी उसकी, अस्पताल में मेरी तबीयत पूछ रहे। शामिर क्या कहता है? उसी के हवाले से तो मैं फिक्रमंद हूँ। वो चाहता है कि दुनियापुर वो संभाले या मैं बस उसे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दूँ। वो दुनियापुर में रहकर भी खतरा है और यहाँ से बाहर भी। बस भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ उस पर। दरअसल शामिर के अंदर का रहम दिल इंसान अभी मरा नहीं है। जिस दिन वो मर गया वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा।
मर भी कैसे सकता है माँ? उसने वो सब कुछ कहाँ देखा जो मैंने देखा? तो फिर उसे वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा जो तुमने देखा है, जो मैंने देखा है। बताना पड़ेगा उसे कि नवाब की नस्ल को क्यों खत्म होना चाहिए, क्यों हम और वो एक साथ सांस नहीं ले सकते। अभी बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी तो है, जरूरी तो है। और एक बात गौर से सुन ले, ये काला कफन जो मैंने साल से पहना हुआ है उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक मैं नवाब की मरी हुई शक्ल नहीं देख सकती। कौन हो तुम? तुम्हारी जरूरत कैसी आने की? हाँ, पिस्तौल ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहां नहीं मिलेगी। तुम लोग गलत कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूं? आईजी साहब को आने दो। जानते हो मैं कौन हूं? नौरोज आदम। अब सोचो कि तुम्हारे घर के बाहर खड़ी इतनी भारी पुलिस की नफरी के बावजूद अगर नौरोज आदम तुम्हारे कमरे तक आ सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या चाहते हो तुम? दुनिया भर से पुलिस को हटा लो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं भी पहले यही सोचता था कि तुम रिश्वत नहीं लेते, फिर जब मैंने तुम्हारा ये घर देखा, इसमें रखा हुआ सामान देखा, तो फिर ख्याल आया कि एक ईमानदार सरकारी अफसर सरकारी तनख्वाह से ये सब कुछ नहीं बना सकता। देखो तुम गलती कर रहे हो। ये वक्त जाया मत करो ऐसी बातें करके। दुनिया भर के बाहर पुलिस खड़ी है और अंदर नवाब के पास हथियारों से भरा वो ट्रक खड़ा है जो पिछले हफ्ते सरकारी गोदाम से हथियार चोरी हुए थे उनका। तुम्हारी ईमानदारी के कपड़े उतर चुके हैं। मैं उन हथियारों के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम एक क्रिमिनल हो और मैं नौकरी कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। आए बस करो ना, बस करो ये राग अलापना। पैसे बताओ कितने चाहिए तुम्हें? देखो तुम
नवाब को मैं मात दे चुका हूं और तुम जैसा राशि अफसर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हम जैसे लोग जिंदा ही तुम जैसे लोगों की वजह से हैं। मुल्क के अंदर और बाहर तुम्हारे कितने अकाउंट्स हैं सबका पता है मुझे। तुम्हारे बेटे कहाँ कहाँ रहते हैं ये भी जानता हूँ। इसलिए बेहतर यही है जो कहता हूँ करते जाओ। क्या क्या करना है मुझे? शाबाश, बस इतनी सी बात थी। हाँ, बता दिया जाएगा तुम्हें, सब कुछ बता दिया जाएगा। बच्चों की फिक्र मत करना, मैं उनका तब तक ख्याल रखूंगा जब तक मैं नवाब को मार नहीं देता। हैरू, साहब कहाँ था? कमरे में। कमरे में थे तो मुझे क्यों आने नहीं दिया अंदर? इसके जवाब तो साहब ही बेहतर दे सकते हैं। तुम कहाँ थे? यहीं था। साहब भी नहीं थे, तुम भी नहीं थे। पूरा अस्पताल ढूंढा मैंने, तुम कहीं नहीं दिखे। मैं तो यहीं था। तुम ये थे। दिमाग खराब हो गया मेरा। गोली लगेगी ना तो वफादारी के साथ तुम्हारा दिमाग भी यहाँ थूक छाट रहा होगा। सांप कहाँ था? मुझे नहीं पता, साहब कमरे में है, जाकर खुद ही पूछ लो। खैर नहीं करते, मरोगे तो। तुम आए थे? आया था, आप नहीं थे। किसने कहा तुम्हें? मेरे बाप से मिलने के लिए मेरे ही नौकर मुझे दरवाजे पर रोकते। तो मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि मेरा बाप मुझसे कुछ छुपा रहा है। हर बात बताना जरूरी नहीं होती है। जरूरी बात छुपाई भी नहीं जाती। तुम जब जब उस नवाब की बेटी से मिलकर आते हो तुम्हारा लहजा नवाबों वाला हो जाता है। सीधी बात यह है कि अगर मुझे दुनियापुर चलाने तो डोर मेरे हाथ में होगी। मैं किसी और के हाथ में ही नहीं दे सकता, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। ये तुम नहीं, नवाब अगर खोलता खुद बोल रहा, जिसकी तपिश में महसूस कर रहा हूं। गलत। ये मेरे भाई का, मेरी माँ का, भाभी का, हम सब की खून की तपिश है जो आप महसूस कर रहे हैं।
फैसला आपने करना है। अगर मैं दुनियापुर चलाऊंगा तो आपको दुनियापुर चलाना बंद करना होगा। ये तो ज्यादा सामान नहीं है मेरा, लेके चला जाऊंगा यहां से। ये है कि जिंदा बचकर अब वो क्या करेगा। मेरा मशवरा है कि तुम उससे शादी से मना कर दो।